तो बेटा हमने एक साल्ट पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको बेटा टेबल साल्ट बोलते हैं। इसको क्या साल्ट बोलते हैं? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट इसलिए बोलते हैं तो हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कंपाउंड का हमें पता चल गया कि क्या होता है कि कंपाउंड प्योरेस्ट फॉर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, दूसरी हमारे पास जो बेटा है वो चीज हो सकती है मिक्सचर। मिक्सचर की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, हमने प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे देख रहे हैं। मिक्सचर की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि मिक्सचर जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन कंपाउंड, ऐसे ही है ना? टू और मोर देन सब्सटेंसेस। मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और नॉट सब्सटेंसेस। यानी कि अगर बेटा मैं क्या करूं कि एक ये सब्सटेंस और दूसरी ये सब्सटेंस, पहले ये भी क्या था? कंपाउंड था। ये भी क्या था? अब अगर मैं इन दोनों को आपस में कर दूं मिक्स, क्या कर दूं? मिक्स कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिक्सचर। क्या हो जाएगा बेटा? ये मिक्सचर बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस। चलिए, गुड हो गया बेटा। अब मिक्सचर की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मिक्सचर की हमने क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी पढ़ी। कि मिक्सचर के अंदर बेटा जो हमारे पास चीजें होती हैं वो अपनी अपनी जो क्या कहते हैं जी प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी लूज बरकरार नहीं करती। सबसे पहले बेटा इस साल्ट को थोड़ा सा चखिएगा, इधर आए, एक नमक लीजिएगा, इसको चखिएगा, इसका जायका कैसा है? नमकीन है मतलब। अब आपने ये देखना है, इस गिलास पानी को पीजिएगा और पिए तो नहीं बेटा खड़े होके, इधर आए मेरे पास है, पिए। ठीक हो गया, पानी साफ है बेटा, परेशान ना हो। अच्छा जी, अब आप गौर करें कि ये जिसके अंदर हमने नमक और पानी दोनों कंपाउंड का मिक्सचर बनाया है, इसको टेस्ट करके देखूं क्या इसमें, छोटा सा सीख लीजिएगा, क्या इसमें नमक है? नमक ने अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखी हुई हैं। तो इट मीन बेटा ये बात तो कंफर्म होगी कि मिक्सचर के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या रखते हैं? बरकरार। प्रॉपर्टीज को क्या रखते हैं? बरकरार। अब हम आते हैं अपने टॉपिक सॉल्यूशंस लीडर के ऊपर। तो बेटा मिक्सचर हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक होता है और दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस। अच्छा जी, इनके बारे में भी आप बात कर रहे थे, ये क्या चीज होती है? अब बेटा ये देखो, मैंने ये मिक्सचर बनाया था, ये बड़ा, इसको गौर से देखिए, कहीं पे आपको नमक अलग से नजर आ रहा है? नो। नहीं नजर आ रहा, मुकम्मल डिसॉल्व हो चुका हुआ है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके सारे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी अलग अलग नजर ना आए पूरे। अगर नमक का यहाँ से अगर इस पानी का सिप लेके वो भी नमकीन उतना होगा, यहाँ से लेके तो वो भी इतना होगा। तो जिसमें बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें क्या हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको क्या कहते हैं बेटा? होमोजेनियस कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? इस बात की समझ आ गई? अब हमने कल पढ़ी थी हेट्रोजीनियस। क्या पढ़ी थी? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सैंड है उसका फार्मूला होता है रेत का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका भी इसको बोलते हैं। ये भी एक कंपाउंड है कि नहीं है? अगर तो मैं बेटा दो कंपाउंड, ये वाटर है, यस। कंपाउंड है, यस। और ये बेटा हम मैंने ये दे दिया वाटर एक कंपाउंड, ले लिया। इसके अंदर अगर मैं एक चम्मच सैंड डालूं, अब ये मिक्सचर बन गया नहीं बन गया? बन गया है। लेकिन गौर करें, क्या ये मुकम्मल डिसॉल्व हो गया या आप लोग कहीं पे इसके पैमाने देखें?
कौन सा मिक्सचर है? Heterogeneous. हेटेरोजीनियस है। तो इन तीन बेटा के हमारे पास ऐसे मिक्सचर जो मुकम्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसके कंपोनेंट्स को क्या